जब से भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की है, तब से उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कई स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में भगवा पार्टी के लिए नतीजों पर असर पड़ना निश्चित है, लेकिन इस सब के बीच भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शांत हैं। झोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी जैसे अपने वफादारों के निर्वाचन क्षेत्रों में भारी विरोध के बावजूद कोई बयान जारी नहीं कर रही हैं। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमार को विद्याधर नगर से तो सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से मैदान में उतारा गया है। राजवी ने दिया कुमारी को टिकट दिए जाने पर कड़ा बयान दिया और उन्हें मुगलों के सामने घुटने टेकने वाले परिवार से आने वाला बताया। उन्होंने सवाल किया, पता नहीं पार्टी उस परिवार के प्रति इतनी दयालु क्यों है जिसने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस बयान में दिया कुमारी ने कहा, भैरों सिंह शेखावत मेरे पिता समान थे। मैं उनसे, राजवी, बस यही कहूंगी कि आप आएं और मेरे साथ यह चुनाव लड़े, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे अपना समर्थन दें। इस बीच दिल्ली से केंद्रीय नेता जयपुर पहुंचे और राजवी से मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी बात दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी और उन्हें या उनके बेटे को चित्तौड़गढ़ या बीकानेर से टिकट दिया जाएगा। राजे के एक और वफादार झोटवाड़ा से राजपाल भी अपना टिकट कटने से नाखुश हैं। उनके अनुयायियों द्वारा नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल राजपाल ने भी कथित तौर पर सोमवार रात राजे से मुलाकात की और विभिन्न रास्तों पर चर्चा की। इससे भी आगे बढ़ते हुए राजे की एक अन्य वफादार नगर से अनीता सिंह, जो यहां पूर्व विधायक रह चुकी हैं, को भी टिकट नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि यहां के निवासी चाहते हैं कि वह चुनाव लड़े, इसलिए वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। इस सारी उथल पुथल के बीच राजे चुप हैं और एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलने के लिए चर्चा में हैं। नीले रंग की पृष्ठभूमि और उनके पीछे राजस्थान लिखे हुए तस्वीर कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। हालांकि उनकी कार्यालय टीम ने कहा कि उन्होंने इस प्रोफाइल तस्वीर को 9 सितंबर को बदल दिया था। हालांकि पहली सूची जारी होने के बाद ही अब इस तस्वीर ने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। चूंकि वह चुप हैं, इसलिए सभी की निगाहें दिल्ली में बीजेपी आलाकमान पर टिकी हैं कि वे इन बागियों की बढ़ती संख्या को कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में राजे की भूमिका क्या होगी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ सीटों पर जरूर प्रदेश के शीर्ष नेताओं की पसंद का ख्याल रखा जाएगा। वैसे पिछली बार के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी की जारी इस पहली लिस्ट में ज्यादातर वो सीटें हैं जो बीजेपी हारी थी। हालांकि जयपुर की विद्याधर नगर सीट जो नरपत सिंह शेखावत की थी, सिर्फ ये ही एक सीट थी जो बीजेपी के हाथ लगी थी। लेकिन यहां से भी भैरों सिंह शेखावत के दामाद और बीजेपी का बड़ा नाम नरपत सिंह राजवी का टिकट काट कर दिया कुमारी को देना, ये दिखाता है कि केंद्रीय नेतृत्व टिकट बंटवारे में किसी दूसरी ही रणनीति पर काम कर रहा है। फिलहाल वसुंधरा राजे किस सीट से चुनाव लड़ेगी ये भी अभी तय होना बाकी है। इंतजार बीजेपी की दूसरी लिस्ट के आने का किया जा रहा है। वहीं इस बीच खबर ये भी है कि बीकानेर और जोधपुर संभाग के बड़े नाम और केंद्र सरकार में मंत्री और राजस्थान से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और अर्जुन मेघवाल को भी मैदान में उतारा जाए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नामों को लेकर सस्पेंस बना है। इधर कुछ दिन पहले ही यूनुस खान और अशोक परनामी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी। संभवतः टिकटों के वितरण को लेकर बात हुई हो, लेकिन इस बार प्रदेश के नेताओं की बात को केंद्रीय नेतृत्व कितना तवज्जो देगा ये देखने वाली बात होगी। और शायद ये ही वजह है कि वसुंधरा राजे खामोश हैं, क्योंकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द आने वाली है जिसमें संभवतः 70 सीटों पर पार्टी की तस्वीर साफ होगी।